स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं कि वॉइस इन टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे पहले टेंस से चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि भूतकाल में जो काम जारी था। ठीक है, तो जब ऐसा सेंटेंस हमारे वॉइस में आए और उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करनी है तो किस स्ट्रक्चर के आधार पे हम उसको चेंज करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को हम वॉइस में कि पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि वाज और वर के साथ बिफोर का इस्तेमाल होता है। तो इसके हम टेंस चैप्टर में हम इसमें पढ़ा चुके थे कि इसका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर क्या है इसका। AVS। ठीक है ना, AVS क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वाज और वेयर होता है, इसके बाद क्या होता है? बिफोर होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे ही वाज, है ना, रीडिंग, ही वाज रीडिंग इंग्लिश, है ना, रीडिंग, ही वाज रीडिंग इंग्लिश। शी वाज वैक्सिंग यू, शी वाज वैक्सिंग यू। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, यू वेयर, BUYING, बाइंग अ कार, तुम एक कार खरीद रहे हो। ठीक है ना, अगर इस तरीके से रहे सेंटेंस तो इसका हम पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करने के लिए क्या होगा? इसका PVS मतलब पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर इसका क्या होगा कि सबसे पहले इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वाज और वेयर होगा और इसमें बीइंग ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट कह दे या एजेंट कह दे या डूअर कह दे, कुछ भी चलेगा। अब इस आधार पे हम देखते हैं, इसको हम चेंज करके जो सेंटेंस हम ऊपर लिखाए हैं इसको हम चेंज करके देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो PVS हो गया। अब इसमें हम एग्जांपल में हम यहाँ के इसी को जो हम बनाएंगे, जैसे ही वाज रीडिंग इंग्लिश, क्या होगा? ही वाज रीडिंग इंग्लिश, तो क्या होगा? ए इंग्लिश, क्या होगा? इंग्लिश वाज बीइंग, क्या होगा? इंग्लिश वाज बीइंग। रीडिंग का क्या होगा? वर्ब 3 रेड होगा, क्या होगा? रेड। तो इंग्लिश वाज बीइंग रेड बाय, ही का हिम होगा, ही का हिम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी वाज वैक्सिंग यू, शी वाज वैक्सिंग यू, तो यू के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज और वेयर में से क्या लगाएंगे? हम वेयर लगाएंगे। तो यू वेयर बीइंग वैक्स्ड बाय हर, शी का क्या होगा? हर। यू वेयर बीइंग वैक्स्ड बाय हर। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि यू वेयर बाइंग अ कार, तो क्या होगा इसमें? ए कार वाज बीइंग, ए कार वाज बीइंग बॉथ, BOUGHT, बॉथ बाय यू, बॉथ बाय यू। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स आज की क्लास में कि जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई स्ट्रक्चर रहे, कोई सेंटेंस रहे, तो इसको हम पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। तो एक्टिव वॉइस का जो रहता है कि सब्जेक्ट रहता है, वाज वेयर बिफोर और ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे ही वाज रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो वाज और वेयर जो क्या होता है कि पास्ट टेंस की मुख्य पहचान होती है, लेकिन इसके साथ जैसे ही बिफोर रहे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे ही वाज और वेयर के साथ, जैसे जिस तरीके से हम इससे पहले हम पढ़ाए हैं कि इज एम आर के साथ, इज एम
आर के साथ अगर V4 रहता है प्लस V4 रहता है तो वो क्या होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है। किस में रहता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इसमें इज एम आर अपने जगह पे था, साथ में क्या जोड़े थे? बीइंग जोड़े थे, है ना, बीइंग जोड़े हुए थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि वाज और वेयर क्या होगा? अपने ही जगह पे रहेगा, लेकिन इसमें क्या हम जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हम पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में लिखा है कि सब्जेक्ट है, वाज वेयर है, V4 है, वर्ब 3 है, बाय है, ऑब्जेक्ट एजेंट या डूअर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से रहेगा, ठीक है ना। जैसे ही वाज रीडिंग इंग्लिश, तो इसमें ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना करके इंग्लिश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वाज लगाए, तो ही वाज बीइंग, और रीडिंग का क्या होगा? रेड होगा, तो रेड बाय हिम होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि शी वाज वैक्सिंग यू, तो ये यू ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाए हैं कि यू के साथ वाज और वेयर दोनों में से किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? वेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो यू वेयर बीइंग वैक्स्ड बाय हर होगा, शी का क्या होगा? हर होगा। यू वेयर बाइंग अ कार, तुम एक कार खरीद रहे थे, यू वेयर बाइंग अ कार, तो एक कार हो जाएगा। ए कार वाज बीइंग बॉट बाय यू। तो इस तरीके से देखें आज के क्लास में कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर स्ट्रक्चर रहे तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं कि वॉइस में हम क्या देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या देखते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसकी आइडेंटिटी क्या होता है, क्योंकि पहले क्लास में हम बतला चुके हैं आप लोगों की कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसकी आइडेंटिटी क्या है। चलिए इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट हम देखते हैं कि AVS क्या होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, हेड होता है, वर्ब 3 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ओके, चलिए अब जैसे कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं इसमें कि जैसे हम एग्जांपल ले लें कि आई हैड बाउट अ बुक, ठीक है। यू हैड ईटेन अ मैंगो, है ना। इसलिए बहुत सारा ढेर सारा हम सेंटेंस में ले सकते हैं, ढेर सारा सेंटेंस ले सकते हैं। बशर्ते हमको सिर्फ अभी समझना ये है कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर कोई सेंटेंस रहे, कोई स्ट्रक्चर रहे, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका PVS स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, PVS में क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है इसमें, जिसको जो प्रेजेंट टेंस में अगर आप लोग देखे होंगे मेरा वीडियो, प्रेजेंट टेंस में सिमिलरली यहाँ पे वही है, सिर्फ वहाँ पे हैव और हैज था और यहाँ पे क्या है? हैड है। जिस तरीके से वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग लगा था, यहाँ पे हम वाज वेयर के साथ बीइंग लगाए हैं। अभी क्या करते हैं कि वहाँ हैव हैज के साथ हम बिन लगाए हुए थे, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सब्जेक्ट रहेगा, हैड के साथ बिन लगेगा, ठीक है ना। कुछ भी चेंज नहीं है, ये थोड़ा सा चेंजिंग है सिर्फ हैव हैज का। इसके बाद वर्ब 3 अपना ही जगह पर रहेगा, इसके बाद बाय आएगा, इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, है ना। इसको डूअर भी कर सकते हैं, एजेंट भी कर सकते हैं, नो मेंशन। ओके, चलिए अब इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं कि आई हैड बाउट अ बुक, आई हैड बाउट अ बुक। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, फटाक से बना देंगे। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? अ बुक है, तो ए बुक क्या होगा? ए बुक। ए बुक के साथ क्या लगाएगा? हैड अपनी ही जगह पर रहेगा, तो ए बुक हैड। इसके बाद नया क्या जोड़ना है? इसमें बिन जोड़ना है, ठीक है ना। ए बुक हैड बिन। इसके बाद वर्ब 3 बाउट अपनी ही जगह पर रहेगा, है ना, बाउट। इसके बाद क्या होगा? बाय लगेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट को मिला देना, आई का क्या होगा? मी, है ना। अ बुक हैड बिन बाउट बाय मी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले देखते हैं कि जैसे यू हैड ईटेन अ मैंगो, यू हैड ईटेन अ मैंगो। अब इसको क्या बनाएंगे? यहाँ पे क्या है? ए मैंगो सब्जेक्ट बन जाएगा, ए मैंगो हैड बीन ईटेन बाय यू, ठीक है। यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, वर्ब 3 जैसा यहाँ पे है, AVS में है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि वर्ब 3 ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, सिर्फ इसमें बिन जोड़ना है और बाय ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आज के क्लास में हम बस समझे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस रहेगा, उसका स्ट्रक्चर रहेगा, तो कैसे उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, या पैसिव वॉइस में अगर वो स्ट्रक्चर रहेगा, सेंटेंस रहेगा, तो उसको हम एक्टिव वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे। प्लस
हम पढ़ाएं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में भी क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस क्या होता है और उसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे। अगर पैसिव वॉइस रहेगा तो उसको हम एक्टिव वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसका अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतला दें। विश यू ऑल द बेस्ट।